बीच खाली भैया भैया चलते 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 जिंदाबाद चलते चलते राहुल गांधी जिंदाबाद रुकिए नहीं चलते चलते आजाद जिंदाबाद मनमोहन प्रेस कॉन्फ्रेंस 1 बजे शुरू होनी थी, लेकिन आज हमारी पद यात्रा थोड़ी लंबी थी। रास्ते में कई जगह अलग अलग विधानसभा और ब्लॉक के जो आए हुए लोग थे वो स्वागत कर रहे थे। मंदिर जाना हुआ, मजार पर जाना हुआ, गुरुद्वारा जाना हुआ, तो थोड़ी देरी हुई है, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। दूसरी बात कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग पलायन रोको नौकरी दो यात्रा की तरफ से करते हैं रोज़, और आज हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारे राष्ट्रीय नेता और मीडिया डिपार्टमेंट के चेयरमैन पवन जी मौजूद हैं, अजय जी मौजूद हैं, साथ में जो है हमारे प्रवक्ता हैं स्टेट के, नेशनल के, और तमाम नौजवान साथी मौजूद हैं। तो इस यात्रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो हमारा मेन मुद्दा है, पलायन का सवाल, नौकरी का सवाल, शिक्षा का सवाल, सामाजिक सुरक्षा का सवाल, उसको तो उठाते ही, लेकिन जिस भी ज़िले में जाते हैं उस ज़िले से जुड़ा हुआ जो स्थानीय सवाल होता है उस पर हम बात करते हैं। मसलन जब भितिहरवा से ही यात्रा शुरू हुई तो पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो पेंडिंग भर्ती के ऊपर किया। आप देखे होंगे, अगर आज हमारी यात्रा को आपने कवर किया होगा, तो आगे आगे नौजवान चलते हैं जिनका भर्ती कंप्लीट हो गई, सब कुछ हो गया, फिजिकल हो गया, मेडिकल हो गया, लेकिन उनको ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया। ऐसे 1.5 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट हैं, वो लोग हमारी यात्रा में चल रहे हैं। तो पहला दिन उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। दूसरा दिन आप देखे होंगे कि आए दिन कहीं ना कहीं पेपर लीक होता है, तो नीट का जो पेपर लीक हुआ था उससे जो प्रभावित स्टूडेंट थे उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। तीसरा दिन जो है पलायन पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। चौथा दिन जो है वो रीगा के मजदूर मिलों का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। पांचवा दिन जो है वो ऑटो चालक संघ, जिसमें महिला चालक हैं, उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। इस तरह से हम रोज़ स्थानीय मुद्दा उठाते हैं। और आज जो हमारे शिक्षक साथी हैं कहते हैं कि बिना गुरु के भारत विश्व गुरु कैसे बने, और गुरुओं की हालत क्या है। गुरुओं की हालत ये है कि आप उनको उनका दक्षिणा नहीं दे, उनका बेसिक जो है, जो उनका अधिकार है वेतन का, वो नहीं दे। इसी तरह से जब हम रास्ते में आ रहे थे तो कई विद्यार्थियों ने कई सवाल किए। एक तो LMU यूनिवर्सिटी के गेट पर बहुत सारे विद्यार्थी आए, उन्होंने कहा कि 2008 से लाइब्रेरियन की भर्ती नहीं हुई। उस डिपार्टमेंट से जो पढ़े हुए लोग हैं, जिनके पास डिग्री है, उनका बहाली नहीं किया गया। वो लोग आकर के अपना मांग पत्र सौंपे। साथ ही साथ जो विद्यार्थी खेलते हैं और खेल कोटे से जो है उनको नौकरी मिलती है, एडमिशन मिलता है, उनका जो कोटा है उसको समाप्त कर दिया। तीसरा, दिव्यांग लोग आकर के हमारी यात्रा में चले और उन्होंने कहा कि डोमिसाइल नीति लागू नहीं होने के चलते जो बिहार के दिव्यांग हैं उनको नौकरियां नहीं मिली। चौथा सवाल, जब हम पोलो ग्राउंड के पास से गुजर रहे थे तो विद्यार्थियों ने आकर के बताया कि पोलो ग्राउंड में आए दिन अलग अलग तरह के कार्यक्रम होते हैं, और वहाँ पर जो बहाली में सेना बहाली की तैयारी करने वाले जो विद्यार्थी हैं, उनको जो जवान हैं, उनको तैयारी करने में तकलीफ होती है क्योंकि ग्राउंड ख़राब हो जाता है, तो सुबह पे जो है वो दौड़ नहीं पाते हैं। और ये जिला मुख्यालय है, यहाँ खेल के मैदान की ये हालत है, तो ब्लॉक पे जो है, प्रखंड पे जो है खेल की हालत क्या होगी इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। इसी तरह से जो स्थानीय मुद्दा होता है उसको हम लोग उठाते हैं। रास्ते में जब हम लोग लहरिया सराय से गुजर रहे थे तो जो लाह का चूड़ी बनाने वाले लोग हैं उनसे हमने बात किया। उन्होंने कहा, देखिए काम सीजनल होता है, भूख सीजनल नहीं लगता है। कितनी गंभीर बात है कि बहुत सारे ऐसे काम हैं जो सीजनल होता है, लेकिन भूख तो 12 महीना लगता है। और जब आप एक एक चीज़ को देखेंगे बिंदुवार,
आप बिहार में शिक्षा का इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, आप बिहार में रोजगार की स्थिति को देखें, यहाँ के जो कामगार हैं उनकी स्थिति देखें, यहाँ की जो सड़कें हैं, गलियाँ हैं, उसकी स्थिति देखें। दरभंगा कोई आज का शहर नहीं है, कविवर विद्यापति का जो है भूमि है, और हम लोग अक्सर उनका गाना सुनते थे, उगना रे मुर्कतौ गले रे। और आज स्थिति ये है कि उसी दरभंगा के लोग पूछ रहे हैं कि नौकरी रे मुर्कतौ गले रे नौकरी। और पलायन इतना बड़ा दर्द है कि 2 करोड़ से ज़्यादा, ठीक कहा, 2 करोड़ से ज़्यादा लोग बिहार के पलायन कर चुके हैं। सरकार दावा करती है कि सब कुछ ठीक हो गया, ब्रिज बन गया है, सड़कें बन गई है, बिजली 24 घंटा आ रहा है, सब कुछ ठीक हो गया है, तो लोग घर क्यों छोड़ रहे हैं? और ये खुशी में पलायन नहीं कर रहे, ये कोई बाबा धाम की यात्रा नहीं है, ये कोई हज की यात्रा नहीं है कि हम पुण्य कमाने के लिए जा रहे हैं, ये मजबूरी में की जाने वाली यात्रा। ये पलायन फोर्सफुल है, मजबूरी में लोग, कोई नहीं घर छोड़ करके जाना चाहते। तो सरकार के दावों की हकीकत ये है कि ये सरकार अब पलायन की सरकार है, ये सुशासन की सरकार है, ये पलायन की सरकार है। प्रश्न ये है कि कल हमारे जो नौजवान यात्रा में चल रहे हैं, क्योंकि ये यात्रा नौजवानों और विद्यार्थियों की यात्रा है, ये किसी एक व्यक्ति की यात्रा नहीं है,